Hello students, good morning everyone. This is Sumitra ma'am from Universal Public School Arad Shahajani, and I hope you all are well. And today we will start our new chapter. So see here, in this session we are going to learn our next new chapter, and the chapter name is David and Goliath Part 1. From the story David and Goliath Part 1 we have to learn today. And you are watching this picture of a David शेफर्ड. यह जो आप चित्र देख रहे हो यह किसका है? तो वह है एक शेफर्ड का, जो कि अपनी भेड़ियों की देखभाल करता है. डेविड उसका नाम है. एंड डेविड ही वह एक बॉय है जो इज़राइल देश का है. एंड वह अपने आस्था में विचारों से प्रभावित है. गॉड पे उसकी आस्था है बहुत ही, एंड उसी आस्था की वजह से वह अपने कार्य बहुत कुछ कर सकता है. द स्टोरी डेविड एंड गोलियथ इज रिटन बाय द ऑथर मैल्कॉम ग्लैडवेल. he is a writer, and to the fourth standard in English subject this story is included, and we are going to study today that story. So see here students, tell me or discuss with me, have you ever faced a problem which seemed too big a headache? क्या कभी आपने ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है जो कि आपको बहुत बड़ा लगता हो? प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कैसे करें, इस पर कोई हैरानी हुई है आपको? कभी ऐसा सामना करने पड़ा है आपको? What did you do then? अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है तो आपने उस समय क्या किया, है ना? Read this story to find out how a young boy overcome a giant. एंड इसीलिए हमें यह स्टोरी पढ़ना है, सीखना है कि बाबा किस तरह से स्टोरी में वह एक जो यंग बॉय है वह जायंट पे ओवरकम करता है, मात करता है. और क्या किस प्रकार से उतने विशाल महाकाय ऐसे राक्षस पर भी यह विजय पा लेता है. कैसे, कौन सी युक्ति वह अपनाता है छोटा होकर भी. यही सीख हमें इस चैप्टर से, लेसन से, स्टोरी से लेनी है. एंड नो मैटर हाउ बिग द प्रॉब्लम सीम्स, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन. एंड तो हमें बच्चों यह समझ लेना चाहिए कि बाबा अगर प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कोई कंसिडर करने वाली बात नहीं है. देयर इज नो मैटर, प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें उससे किस तरह से सॉल्व करना चाहिए यह देखना चाहिए कि बाबा हमें किस तरह से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है. यही हम अपनी युक्ति के द्वारा, आइडिया के द्वारा भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. एंड यही सीख हमें इस लेसन से लेनी है. ओके, then we will see about the author Gladwell. This is the image of Gladwell who wrote this story from the biblic book. Actually the David and Goliath, it is a biblic historical story. Okay, who wrote this story? The author is Gladwell, and after that we will see about the Goliath. Okay, who is Goliath? Goliath, it is a giant from Philistine. गोलियत कौन है? तो वह फिलिस्टाइन देश का एक राक्षस है, दैत्य है, दानव जिसे हम कह सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा, महाकाय, विशाल एंड बहुत लंबा ऊंचा कद वाला है, जो बहुत डेंजर है, युद्ध करने के लिए सक्षम भी है. ऐसा एक योद्धा जायंट फिलिस्टाइन राष्ट्र से हमें इस लेसन में दिखाई देता है. ओके, एंड नाउ वी विल सी द डेविड शेफर्ड विथ हिज हार्प. हार्प मीन्स एक प्रकार का वीणा है, वाद्य है, जो यह डेविड बजाता हुआ रहता है, अपना एंटरटेनमेंट भी करता है, एंड अपने इस मधुर धुन के द्वारा कई सारे लोगों की पीड़ाओं को भी मुक्त कर देता है.
इतने अच्छे से वह धुन बजाता है, जबकि वह एक अच्छा म्यूजिशियन बनना भी चाहता है। ओके, अच्छा बन भी गया है, एंड इसके आगे भी वह बनना चाहता था। एंड अपनी इस अच्छी मधुर धुन के साथ वह कई सारे लोगों की पीड़ा को मुक्त कर देता है, उन्हें प्रसन्न कर देता है। ओके, सो दिस इज द डेविड, जो कि हार्प भी बजाता है एंड अपना काम भी करता है भेड़िया पालने का। ओके, देन we will discuss about the main theme or purpose of this story, David and Goliath. Okay, see here. Then see here, uh, David and Goliath. It is the underdogs, misfits, and art of battling giants by Malcolm Gladwell. Review. यह क्या है, यह जो स्टोरी है वह एक जायंट का पराजय है, मिसफिट्स है, जो कि पराभूत होते हुए राक्षस की कहानी को अपने व्यू के अनुसार इस ग्लाडवेल ने चित्रित किया है इस स्टोरी में। आफ्टर दैट इट इज़ अ मोरल स्टोरी आल्सो। यह जो स्टोरी कैसे है, वो मोरल है, नैतिक है, मतलब गॉड पे भरोसा रखने वाले इज़राइल लोग एंड उन लोगों में से एक शेपर्ड, दैट बॉय दैट इज नेम इज डेविड, यह भी अपने गॉड पे आस्था रखने वाला है। तो एक बहुत ही नैतिक स्टोरी है कि बाबा उसमें नैतिकता का हमें चित्र दिखाई देता है कि यह डेविड जो है वह मानता है कि अपने देश में, हमारे देश में गॉड है एंड वही हमें बचाता है, सभी को संभालता है, यहाँ तक कि हमारी शीपों को भी वही हैंडल करता है, संभाल देता है, भीड़ों से, वाइल्ड एनिमल से बचा लेता है। अपने देश में गॉड है एंड उसकी शक्ति हम सबके साथ चल रही है, ऐसा विश्वास डेविड रखता है। तो फिलिस्टाइन लोग नहीं रखते हैं एंड इन्हीं दोनों मतों के बीच यह युद्ध भी हुआ है। This story is often referenced as moral lesson of how underdogs can overcome the odds be successful. यह स्टोरी यही रेफरेंस करती है कि बाबा किस प्रकार से और एक्ट और कॉन्फिडेंस वाले लोगों पर भी एक सामान्य लोगों का विजय मिल सकता है, पा सकता है, कैसे हम उसको पराभूत कर सकते हैं, हार देते हैं, उस पर मात कर सकते हैं, इसी का यह एक मोरल लेसन है। डेविड इज डिस्क्राइब्ड इन द बाइबलिक बुक ऑफ सामुएल। यह जो डेविड एंड गोलियत है यह कहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, तो इन द बाइबलिक बुक ऑफ सामुएल एज अ फिलिस्टाइन जायंट डिफीटेड बाय द यंग डेविड इन सिंगल कॉम्बैट। एक सिंगल युद्ध में फिलिस्ताइन जायंट को पराभूत किया जाता है एक यंग डेविड के द्वारा, एक यंग बॉय के द्वारा, जो कि इज़राइल का है। And the story is signified Saul's again unfitness to rule, as Saul himself should have fought for Israel. एंड इस स्टोरी से हमें यह भी एक पॉइंट चित्रित होता है, दिखाई देता है कि बाबा एक्चुअली इज़राइल देश का जो राजा था सौल नामक, वह अनफिटनेस था, मतलब अक्षमता, उसकी अक्षमता यहाँ पर दिखाई दी गई है कि वह राजा होते हुए भी अपने सैनिकों के साथ, अपने आर्मी के साथ युद्ध लड़ने नहीं जा पाता है एंड इसी अक्षमता को यहाँ पर दिखाई दिया है, जबकि उसका कर्तव्य था कि वह खुद फिलिस्ताइन के अगेंस्ट में वार करने चला जाए अपने आर्मी के साथ, बट नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पर कौन जाता है, तो यह डेविड नाम का यंग बॉय चला जाता है युद्ध करने फिलिस्ताइन के अपोज में। ओके, such a story is here, and before going to learn this story we have to study the hard words from this lesson, and the hard words are carry off. Carry off means carry away. Carry away means ले जाना, लेकर जाना। हार्प, HARP, हार्प मीन्स वीणा, जिसे हम कहते हैं, एक प्रकार का वीणा वाद्य है जिससे मधुर आवाज़, बिन, धुन निकलती है, बिन भी कहा जाता है उसे। कंपोज्ड, कंपोज्ड मीन्स नेचुरल या नॉर्मल,
बने रहना जिसे हम कहते हैं। ट्रबल मीन्स डिफिकल्टी, मुसीबत, आफत हम कहते हैं। टू सूद द नर्व्स मीन्स टू मेक समवन फील कामर, किसी को बहुत कूल बनाना, शांत बनाना, प्रसन्न बनाना, इसे कहते हैं टू सूद द नर्वस। आर्मर मीन्स कोट ऑफ मेल, आर्मर क्या है? एक पुरुष का कोट है जिसे हम कवच कहते हैं, युद्ध करते समय अंग पे पहन के जाने वाला कवच। थ्रेट, THREAT, थ्रेट मीन्स इंटिमिडेशन, धमकी जिसे हम कहते हैं। युद्ध में एक दूसरे को चुनौती देते हैं, उन चुनौतियों को धमकी कहा गया है यहाँ पर। अप्रोच्ड मीन्स टू कम नियर, टू कम नियर मीन्स पास आना, पहुंचना, नज़दीक आना, ऐसा। तो इस प्रकार से ये हार्ड वर्ड्स थे। एंड नाउ वी विल सी द स्टोरी लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेनेशन, द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो यह जो स्टोरी है डेविड एंड गोलियत, इट इज अ बैटल बिलोंग्स टू गॉड। यह जो बैटल हुआ है वह किससे संबंध में हुआ है? तो गॉड से संबंधित है। मतलब फिलिस्टाइन लोगों का कहना है कि गॉड नहीं है धरती पे या अपने इजराइल देश में तुम्हारे, तो इजराइल लोगों का कहना है, बल्कि उसमें डेविड का स्पेशली कहना है कि बाबा इजराइल में गॉड है, गॉड का अस्तित्व है एंड उसी की शक्ति है जिसकी वजह से हम सब चल रहे हैं, हम सबको संभाल रहा है। एंड वही एक है जो मुझे भी शक्ति देता है हमेशा जंगल में भेड़ियों को बचाने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स से। इतना ही नहीं बल्कि आज भी तुम्हारे साथ अगर मैं युद्ध करने को तैयार हो रहा हूँ तो वह शक्ति मुझे कौन दे रहा है? तो मेरा गॉड ही दे रहा है। एंड उसी के बलबूते पर मैं आज तुमसे लड़ूंगा एंड वही मुझे आज तुमसे लड़ने के लिए ताकत भी देगा और तुझसे विजय भी प्राप्त करवा देगा। ओके, तो मैं अगर तुम्हें हार देता हूँ, तुम्हारा चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ, तो वह किसके बलबूते पर? परमेश्वर के बलबूते पर, ईश्वर के बलबूते पर। इस प्रकार से अपना दावे के साथ डेविड गोलियत को कह रहा है कि बाबा मेरे देश में गॉड है ही है। ओके, एंड यही वह थीम है जो कि इस दोनों के बीच बैटल हो रहा है, उन दोनों के बीच युद्ध का कारण है। ओके, जबकि राक्षस का कहना है, जायंट का, कि इजराइल में कोई देश गॉड नहीं है, ना ही वह तुम्हें बचाता है ना कुछ करता है। अगर कर है हिम्मत, है शक्ति, तो चलो आओ युद्ध करने। एंड अगर मैं पराभूत करता हूँ तो तुम मेरे दास बन जाओ, गुलाम बन जाओ, ऐसा वह कुछ चुनौती करते हुए युद्ध को शुरू कर देता है। देन वी विल सी हियर स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बाय लाइन। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। सी यू नोट बुक प्लीज फॉर द स्टोरी। All day long David was out on the hills looking after his father's sheep. एक दिन क्या हो जाता है, डेविड अपने पिताजी की शिप्स लेकर के चरवाने लेके जाता है ग्रास लैंड पे। एंड पूरा दिन वह डेविड क्या करता है, अपने शिपों की लुकिंग आफ्टर, मतलब उनकी देखभाल करने चला जाता है। हिल पे देखभाल करते रहता है, संभालते रहता है उन शिपों को, भेड़ियों को। तो उनके पिताजी की भेड़िया वह थी, वह संभालने जाता है। हिल पे जब वह चरवाने जाता है मिंडियों को, तो देखो क्या हो जाता है उसके भेड़ियों के साथ। कभी कभार समटाइम्स वन ऑफ देम वेंट अ लिटिल टू फार, तो उनमें से कुछ भेड़ियाँ जो है क्या कर जाती है, तो बहुत लॉन्ग दूर चली जाती है। एंड तो क्या कर जाता था डेविड, वह फिर उसके पीछे चला जाता है एंड उसे वापस लेके आता है ढूंढ के। Sometimes a hungry jackal, even a bear or lion tried to carry off one of the sheep. तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि जैकल मतलब सियार, बियर मतलब भालू एंड लायन सिंह आदि जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली प्राणी, वह क्या करते थे, खाते थे या फिर उनके शिप को पकड़ के ले जाया करते थे, भाग जाते थे। तब भी डेविड अपने शिप को बचाने के लिए उनके पीछे चला जाता था एंड उनके पकड़ में से अपने शिपों को बचाकर वापस लेके आता था। कैसे वो कर पाता था जंगली प्राणियों के साथ? जंगली प्राणी तो बहुत डेंजरस रहते हैं, तो कैसे क्या डेविड को वो नहीं खाते थे? कैसे लॉयन का सामना कर पाता था डेविड? तो उसके पास एक स्किल था। डेविड नीडेड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड स्किल टू बीट द वाइल्ड एनिमल ऑफ एंड सेव द शिप। डेविड के पास एक ऐसी शक्ति एंड स्किल था कि वो उसके पास एक लाठी भी रहती थी एंड
वह कौशल्यपूर्ण था किसके साथ, तो वह एक स्लिंग मतलब गोफन जिसे हम गुलेर कहते हैं, वह अपने गुलेर को इस्तेमाल किया करता था। किसके अपोज में, वाइल्ड एनिमल्स के अपोज में। जब भी कोई वाइल्ड एनिमल उसके शिप को खाने या पकड़ने आ जाता था तो उस गुलेर का इस्तेमाल करके उसे हार मार के उसको पराभूत कर दिया करता था, जख्मी कर दिया करता था जब वह शिप को छोड़ के भाग चले जाते थे। मतलब इस गुलेर की मदद से वह अपनी शिपों की रक्षा करता था। But most of the time there was nothing to do except to move the ship now and then to better glassland. But कभी कभार ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो जाता था कि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रह जाता था कि वहाँ से उस जगह से दूसरी जगह उसे चला जाना पड़ता था ग्रास लैंड करने के लिए, चरवाने के लिए एंड बचाव के लिए भी। ओके तो इस प्रकार से डेविड का सफ़र चलता रहता था। डेली शिपों को संभालने का कार्य वह करता था, हिल पे चला जाया करता था। बट डेविड वॉज नॉट बोर्ड, फिर भी इतना डेली ऐसा करते हुए भी डेविड कभी बोर नहीं हो जाता था। ही प्रैक्टिस्ड विथ हिज स्लिंग अंटिल ही वॉज परफेक्ट, जब तक वह अपने स्लिंग में परफेक्ट नहीं हो जाता था तब तक वह अपनी प्रैक्टिस चालू ही रख देता था। वेन ही डिडंट हैव मच टू डू ही प्लेड हिज शार्प, जब उसके पास कोई कुछ काम नहीं रहता था करने को लो तो वह क्या करता था, अपनी हार्प बजाते बैठ जाता था। हार्प मीन्स एक प्रकार का वीणा वाद्य है जो कि वह बजाने में परफेक्ट था एंड वह हिल पे बैठे बैठे बजाया करता था। कौन, डेविड। एंड कंपोज्ड सॉन्ग्स एंड पोएम्स मोस्ट ऑफ विच आर फाउंड इन द बुक ऑफ साम्स इन द बाइबल। बाइबल में जो साम के बुक में जो भी ऑलरेडी बनी हुई पोएम्स या सॉन्ग्स रहते थे, गीत, वही चुन के वह अपने हाथ के साथ गाना गाते हुए बैठ जाता था, बजाया करता था। ही बिगेन टू बिकम क्वाइट अ म्यूजिशियन एंड वह एक परफेक्ट म्यूजिशियन बनने चला गया। पीपल कम टू लिसन टू हिम, एक परफेक्ट म्यूजिशियन बनने के बाद पीपल कम टू लिसन टू हिम, लोग क्या करते थे, उसका म्यूजिक सुनने के लिए आया भी करते थे। इतना मधुर वह धुन गा लिया करता था। After that, what happened we will see ahead. Look here. On the second page now. In the meanwhile, there was trouble at the palace. It means कुछ ही देर समय बाद या इसी समय दौरान जब वह अपनी दिन में शीपों की रखवाली या देखभाल कर रहा था, तभी उसे यह सुनाई देता है कि बाबा देयर वॉज अ ट्रबल एट द पैलेस, कि पैलेस में कुछ ट्रबल है। ट्रबल मतलब संकट या मुसीबत, कोई प्रॉब्लम हो चुका है, घट चुका है जो कि पैलेस में हुआ है। सॉल द किंग ऑफ द इजराइलिटीज वॉज ट्रबल्ड। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, इजराइल देश का हम यहाँ पर स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो इजराइल देश का एक किंग था जो कि उसका नाम सौल था। तो सौल नामक राजा के पैलेस में राजा ही स्वयं मुसीबत में फंस चुका था, किसी संकट की वजह से वह घिर चुका होगा। देन ही कुड नॉट स्लीप पीसफुली एट नाइट, उसे नींद नहीं आई थी एक रात को, शांतता पूर्वक वह नहीं सोया पाया था। सो इट वॉज सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ म्यूजिशियन इन द रॉयल चैम्बर टू सूद द नर्व्स ऑफ द किंग। तो उसे यह सूचित किया जाता है राजा के कि बाबा यहाँ पर एक अच्छा सा मधुर धुन बजाने वाला म्यूजिशियन है जिसका नाम डेविड है, एंड उसकी अगर धुन हम सुनते हैं तो अपना माइंड फ्रेश हो जाता है एंड जो भी प्रॉब्लम्स है सभी दूर चले जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। इंसान के जो भी मुसीबतें या डिफ़िकल्टीज़ है वह सॉल्व हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो डेविड को उस दिन फिर उस पैलेस में राजा के द्वारा बुलाया जाता है शाही कक्ष में। शाही कक्ष मीन्स राजा जहाँ पर बैठे जाते हैं, सोए जाते हैं। राजाओं का कक्ष तो शाही ही रहता है ना। किस लिए बुलाया जाता है, तो सूद द नर्व्स, राजा के मन को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। बाबा देखो, किसी का भी अगर मन है, कोई प्रॉब्लम है, हमें संकट है, कोई टेंशन आए है, तो देखो अच्छा सा म्यूजिक सुनो, हर कोई फ्रेश हो जाता है। यह म्यूजिक का रहस्य है।
तो राजा को भी जब यह डेविड अपना म्यूजिक सुनाता है तो वह राजा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राजा का माइंड फ्रेश हो जाता है, हल्का हो जाता है मन। एंड दैट वाज हाउ डेविड केम टू लिव इन द रॉयल पैलेस। एंड इसीलिए डेविड रॉयल पैलेस में आ जाता है, म्यूजिक सुनाता है, एंड सॉल्स ट्रबल्ड माइंड वाज सेट अप टू रेस्ट बाय द म्यूजिक ऑफ डेविड। एंड राजा भी तैयार हो जाता है डेविड की म्यूजिक सुनकर फ्रेश होने के लिए। सुन सोल वॉज वेल इनफ एंड डेविड वेंट बैक टू लुकिंग आफ्टर द शिप। एंड राजा को म्यूजिक सुनाने के बाद डेविड फिर से अपने काम पे शिप की तरफ चला जाता है, देखभाल करने उसकी। एंड राजा इधर फ्रेश होके फिर से प्रसन्न होके अपने काम पर लग जाते हैं। इस प्रकार से राजा की मदद इस डेविड ने यहाँ पर की है। वन डे ही हर्ड एवरीवन टॉकिंग अबाउट द फिलिस्टाइंस। एंड इस घटना के बाद एक दिन डेविड को यह सुनाई देता है, यह सुनने में आता है कि बाबा हर कोई अपने जो देश में है फिलिस्ताइन के बारे में बात कर रहा है। तो क्या है देखो फिलिस्ताइंस के बारे में, द ओल्ड एनिमी ऑफ इजराइलिट्स। फिलिस्ताइन कौन है? इट इज़ अ ओल्ड एनिमी ऑफ इजराइल्स, मीन्स फिलिस्ताइन देश जो है इजराइल देश का पुराना शत्रु है, जो शत्रु देश है। द फिलिस्ताइंस हैड सेट अप camp in the valley of Elah and were ready to attack Israel। अब ये वातावरण कैसा निर्माण हो चुका है कि जो फिलिस्ताइन जो लोग हैं, फिलिस्ताइन कंट्री जो है इजराइल पर वॉर करने के लिए, अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी है अचानक से। एंड वह उसका जो कैंप है वह स्थापित किया है उस देश ने, कहाँ पर? वैली इलाह पर, इला नामक वैली पर उन लोगों ने रेडी होके अटैक करने को तैयारी से आ चुके हैं। The Philistine army was on one side and the Israelite army was on other side। तो इज़राइल लोगों को भी ये करना ही पड़ेगा कि चलो अगर हमारे अपोज में कोई अटैक करने, वॉर करने आया है तो उसके सामने खड़ा तो होना चाहिए। तो इज़राइल लोग भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड बीचों बीच एक रिवर बह रही है, उन रिवर के एक साइड में इज़राइल है तो दूसरी साइड में फिलिस्ताइन है। एंड दोनों के बीच युद्ध की तैयारियां हो रही है। बट द प्रॉब्लम विथ द फिलिस्टाइन्स वॉज दैट दे हैड मेनी जायंट्स लिविंग इन देयर लैंड। फिलिस्टाइन देश का एक प्रॉब्लम था कि क्या, कि बाबा उस देश में बहुत सारे जायंट्स थे, जायंट्स रहते थे। जायंट्स मतलब दैत्य, दानव जिसे हम कहते हैं, जो कि उस भूमि पे रहते थे। तो बहुत बड़े हाइट वाले, 9 फीट टॉल, डेंजरस दिखने में, स्ट्रेंथफुल, शक्तिशाली, महाकाय, विशाल ऐसे राक्षस थे जिनके सामने दूसरों का युद्ध करना बहुत अजब बात थी। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट जायंट्स वॉज नेम्ड गोलियत। तो उन जायंट्स में से एक जायंट था उसकी तरफ से, फिलिस्ताइन की तरफ से, यानी उसका नेम था गोलियत। गोलियत कौन है यहाँ पर? एक दैत्य दानव है। तो वह दानव फिलिस्ताइन की तरफ से युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ था। एंड यही प्रॉब्लम थी इजराइल लोगों की कि उस गोलियत नामक राक्षस को कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा था। वह राजा जो कि सौल था वह भी अनफिटनेस से था। एंड उसका आर्मी, वह दल भी बहुत ही भयभीत हो चुका था उस गोलियत को देख के कि बाबा कैसे इसके अपोज में अब लड़े। यहाँ तक हम यह स्टोरी आज देख लेते हैं। एंड वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट इन आवर नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स। सो वी हैव टू स्टॉप हियर एंड जस्ट डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ पार्ट 1। तो अर्थात बच्चों यह जो लेसन है, इस लेसन में एक हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, बाइबलिक स्टोरी है जो डेविड एंड गोलियत की है, बट गॉड से संबंधित है। यह डेविड का विश्वास है कि गॉड है, ऐसा मानना है। गोलियत मानता है कि गॉड नहीं है। गॉड है तो बचाओ, आओ मैं तुमसे युद्ध करता हूँ, अगर गॉड है तो बचाता है क्या, देखते हैं। पर इसी बात पर गुस्सा आता है डेविड को। जो डेविड एक बॉय है, शेपर्ड है, जो कि अपने पिताजी की शिप को रक्षा करता है। एंड वह बहुत होशियार भी है एंड कौशलपूर्ण भी है। छोटा तो है बट युक्ति भरा है। इस प्रकार से ब्रिलियंट डेविड एंड गोलियत राक्षस के बीच के युद्ध की यह स्टोरी है, मोरल लेसन है, जो कि आज हम पढ़ने चले हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed here
the half portion of this story. It means first part of the story we have completed, and we will see the next remaining part from this story in the next session. It means such a way we have completed here our हाफ स्टोरी ऑफ द डेविड एंड गोलियत. ओके, डेविड जो है वह बहुत ही अच्छा लड़का है जो अपनी मेंढपाल के साथ साथ अपनी कुशलतापूर्ण व्यवहार से रहता है. इस प्रकार से डेविड एंड गोलियत की स्टोरी बहुत ही बाइबल में फेमस है, जो कि बाइबल लोगों में बहुत ही विश्वासपूर्ण संबंध के साथ गॉड पर विश्वास रख के लोग यहाँ के जीते हैं इज़राइल देश के. अर्थात इज़राइल एंड फिलिस्तीन देशों के बीच होने वाले डेविड एंड गोलियत के बीच का युद्ध इस लेसन में चित्रित किया गया है ऑथर गॉडविल के द्वारा, लेखक के द्वारा. इस स्टोरी में यह चित्रण किया गया है जो मोरालिटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है. एक मिनट.